शांतो मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज का जो ये कार्यक्रम है ये साप्ताहिक कार्यक्रम है और पूरे हरियाणा प्रदेश से यहाँ बच्चे आए हुए हैं जो प्रातःकाल से लेकर के उनकी एक दिनचर्या है। 4-5 बजे आपको उठना है, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद मंत्रोच्चारण के द्वारा ईश्वर का स्मरण करना है। उसके बाद आपकी कक्षाएं व्याकरण, दर्शन, न्याय, साहित्य सभी विषयों के अध्यापक पूरे भारतवर्ष के विद्वान आए हुए हैं जिनके सहयोग से यहाँ का ये कार्यक्रम संभाषण शिविर 1 सप्ताह चलेगा, जिससे आबाल वृद्धम बच्चे से लेकर बूढ़े तक जो इच्छुक हैं संस्कृत सीखने के सभी यहाँ आए हुए हैं। सबके पंजीकरण हो चुके हैं, कुछ आज भी होने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम बहुत शुभ है। भारतस्य प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृति तथा, क्योंकि भारत की प्रतिष्ठा हमारे संस्कृत भारती का कार्य चल रहा है। वहाँ पर पाठ्यक्रम में भी संस्कृत भाषा को सम्मिलित कर लिया गया है विशेष कक्षाओं में। और यहाँ हमारे संस्कृत भारती का उद्देश्य है, संस्कृत भारती सभी भाषाओं की जननी है। भारत की ही नहीं, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं वो सभी संस्कृत भाषा से उनकी उत्पत्ति हुई है। सबकी जननी है संस्कृत भाषा। हमारे सभी शास्त्र और ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी, संस्कृत भाषा में ही लिखित हैं। और संस्कृत भाषा बहुत ही प्रभावशाली और बहुत गौरवशाली और देववाणी कही जाती है। इसको देववाणी कहा जाता है। देवों की भाषा है, स्वयं ब्रह्म की भाषा है। हमारे वेद जो आदि ग्रंथ हैं, इनसे पहले और कोई पुस्तक नहीं है। वेद भी हमारे संस्कृत में ही रचित हैं, अन्य भाषा। और कोई जो श्रीमद् भगवत गीता है, जो आज से 5160 वर्ष पूर्व हरियाणा की धरती पर कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके उसका उपदेश दिया, वो भी संस्कृत भाषा में ही दिया। और संस्कृत भाषा बहुत ही एक वैज्ञानिक भाषा है। इसका उच्चारण करने से जो हमारे शरीर के जो पॉइंट्स होते हैं, बिंदु जो होते हैं, वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए संस्कृत का उच्चारण करने वाला स्वस्थ भी रहता है और शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी वो व्यक्ति स्वस्थ हो। 5:30 बजे से जागरण होगा, तत्पश्चात शौचादि से निवृत्त होकर के उनको योग, व्यायाम, तत्पश्चात मंत्र होते हैं हमारे प्रातःकालीन मंत्र होते हैं वंदना के, वो मंत्र बच्चे बोलेंगे। नाश्ते के बाद सत्र चलेंगे, इनके कक्षाएं चलेंगी संस्कृत भाषा में ही। सभी बच्चे या हरियाणा स्टेट का लेवल, हरियाणा प्रांत स्तर का ये वर्ग है। इसमें बच्चे जो आ रहे हैं, बालिकाएं भी हैं और बालक भी हैं, बड़े भी हैं, यहाँ तक कि 75 वर्ष के बुजुर्ग भी संस्कृत के विद्यार्थी के रूप में, शिक्षार्थी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रिंसिपल भी यहाँ उपस्थित हैं जो संस्कृत सीख रहे हैं। तो उनको बिल्कुल सरल भाषा में, जैसे बच्चों को नर्सरी क्लास में सिखाया जाता है खिलौनों के माध्यम से, उसी प्रकार से उनको संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा। देखिए, संस्कृत भाषा हमारी सभी भाषाओं की माँ है। सभी भाषाएं हमारे देश की संस्कृत से ही निकली है। यहाँ तक कि साउथ की जो भाषाएं हैं, तेलुगु, ये भी संस्कृत से ही निकली। तमिल में भी खूब सारी संस्कृत के शब्द हैं। तो हमारी नौजवान पीढ़ी को संस्कृत के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ संस्कृति स्कूल में 7 दिन का एक आवासीय कार्यक्रम शुरू हुआ है, जहाँ 7 दिन बच्चे यहीं रहेंगे। और मुझे प्रबंधन कमेटी ने बताया है कि इन आपस में जो बात भी संस्कृत में ही करेंगे। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और मैं इस सब के लिए पूरे सभी प्रबंधन टीम को बधाई देता हूँ। ऐसे कार्यक्रम कितने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि अब यूथ जो है वो इंग्लिश या अन्य भाषाओं की तरफ बढ़ रहा है? कि आज का जो समय है, इसमें जितनी भाषाएं आप सीख सकते हैं उतनी कम है। हमारे काफ़ी अच्छे बड़े बड़े जो हमारे नेतागण थे, वो 15 पी.वी. नरसिम्हा राव जी को 15 से ज़्यादा भाषाएं आती थी। शंकर दयाल शर्मा जी को 10 से ज़्यादा भाषाएं आती थी। तो भाषा तो ऐसी चीज़, जितनी सीखी जाए उतना ही कम है। तो और इस छोटी उम्र में भाषा सीखना बड़ा आसान होता है। संस्कृत एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन संस्कृत भी सीखें, तेलुगु भी सीखें, पंजाबी भी सीखें। और छोटी उम्र में तो मैंने कई ऐसे लोग मिले हैं जो 10-10, 15-15 भाषाएं जानते हैं।